तो फ्रंट फुट की बैटिंग है पाकिस्तान की जनरली वो कमजोर है, खासतौर पे इन कंडीशंस पे ड्राइव नहीं सीधी लगती है और फिर वो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट होते हैं और फिर इसी वजह से तिरछे बल्ले से खेलना पड़ जाता है। तो मतलब कुछ रहा ही नहीं है, सब मिलकर क्रिकेट जो है वो खत्म कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। आप कप्तान थे ना बाबर मियां, आप उस टाइम पे फैसले कर रहे थे, जिसको चाह खिला दिया, जिसको चाह बाहर कर दिया। अल्लाह ताला से माफी मांगो, जो आप बोलते हो ना मेरे नाम से रिस्क मिलता है, अल्लाह ताला से माफी मांगो। भाई हमारे बैट्समैनों की फॉर्म कब वापस आएगी, हमारे बैट्समैन कब रनिंग करेंगे? क्या ऑस्ट्रेलिया जब यहाँ आई थी या इंग्लैंड जब आई थी या न्यूजीलैंड आई थी, हम बेशक सीरीज भी हारे, टेस्ट मैचेस हमने ड्रॉ किए, हम अपने होम कंट्री में जीते नहीं, लेकिन हमारे बैट्समैनों ने रन्स तो किए ना। पाकिस्तान को देखो इस मैच को बचाना होगा। अब पाकिस्तान जीतने के लिए इतनी चांसेस नहीं है अनलेस अनटिल कि आप 100 रन पे या 150 रन पे आउट करते तो चले, दूसरी बात है। ठीक है, बांग्लादेश की टीम जो है ये सेशन में या किसी भी सेशन में प्रेशर में आ सकती है क्योंकि ये भी एक यंग बॉलिंग अटैक है ना। मेरे घंटे क्या पैर जो कह रहे थे कि बोब्जी बैक कम बैक करेगा, बोब्जी ये करेगा, बोब्जी वो करेगा, रिस्मा और लिपस्टिक बुलेट में तो बाल भी नहीं नजर आई। ये सिलसिला या चल रहा है एशिया कप, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, आयरलैंड की सीरीज, न्यूजीलैंड से हमारे, न्यूजीलैंड हमें अपने मुल्क में सीरीज बराबर करके गया। पाकिस्तान क्रिकेट का ये मंजरनामा हमें कभी इतना मुसलसल नजर नहीं आया। हॉकी को तो डूबते हुए देखा, बहुत दुख होता होगा। आज जब क्रिकेट एक ऐसी कश्ती में सवार है जो टाइटैनिक बनी हुई है। हमेशा जो भी टीम्स होती है ना वो अपनी कंडीशंस को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती हैं, स्पेशली जो पिच होती है, पिच को अपनी मर्जी से वो बनवाते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी अपनी होम सीरीज होती है। बट ये पिच जो है ये स्पाइसी है, ये मुख्तलिफ पिच है पहले टेस्ट मैच से, सो मैं उम्मीद यही कर रहा हूं कि अगर गेंद एक लाइन पे किए, आगे किए, गेंद को थोड़ा सा स्विंग या सीम किया तो फिर स्लिप कॉर्डन तगड़ा हो जाए और ये मैच पाकिस्तान बना सकता है। पाकिस्तान अंडर टेस्ट सीरीज हर कीमत पे बराबर करनी नहीं करेंगे तो वो जीत जाएंगे। पाकिस्तान की टीम ने तो जो डिबैकल चल रहा है ना इस वक्त पाकिस्तानी टीम का, उसमें तो आप कुछ भी पाकिस्तानी टीम से तवक्को कर सकते हैं। बाबर आजम का बुरा टाइम है, शहीन अफरीदी का बुरा टाइम है, नसीम इंजरी से आ रहा है, फलाना इंजरी से आ रहा है। भाई जब तुम लोगों का चल ही बुरा टाइम रहा है तो यार मेहरबानी करके घर बैठ जाओ यार, बख्श दो हमें यार। अबे एक खिलाड़ी जो कि विराट कोहली के सूसू के बराबर भी नहीं है, तुम लोग उसको पाकिस्तान का डॉन बनाकर बैठे हो, पाकिस्तान का बहुत बड़ा खिलाड़ी बनाकर बैठे हो, पाकिस्तान का सुपरस्टार बनाकर बैठे हो। कमाल की बात यह है कि बांग्लादेश के स्पिनर्स छा गए, हालांकि इस पिच के ऊपर तस्कीन ने भी 3 आउट किए, मगर जो डेंजर मैन बने वो मिराज बने। हम इस क्यूरेटर को जो बाहर से आया है इसको लाके हम अपनी क्रिकेट और बर्बाद कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम बॉलिंग पैराडाइज पिचेस बनवा के जहां पे फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प मिल रही है, स्पिनर की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान में जिस किस्म की विकेट बनाओ स्पिनर्स को फायदा होता है। अगर बाबर परफॉर्मेंस ना दे वो भाई साहब बैड लक हो गया। आज बाबर आजम की वजह से तो भाई पाकिस्तानी टीम के ऊपर प्रेशर बना है। मुझे बताओ कैसे नहीं पड़ा, बताओ। 50 की वैल्यू रखी हुई आप लोगों ने अपनी यार, 100 किसको बोलते हैं यार, आपसे तो 50 हो रहे हैं। जो आपका प्रीमियम बैट्समैन उसका हाल देखा क्या हुआ हुआ है। विराट कोहली जब सुसु करता होगा ना, बाबर आजम को चाहिए कि वो सुसु भी उठाकर जो है ना, यकीन करो उसको उससे मुंह धोया करे, तब हो सकता है कि विराट कोहली की थोड़ी बहुत परछाई उसके अंदर आ जाए। लेकिन नहीं, बेआबरू होकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पिंडी के क्रिकेट स्टेडियम से निकली, बड़े अरमा पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के निकले, लेकिन फिर पाकिस्तान ने जो इस टेस्ट मैच में फ्रंट लाइन के बॉलर्स खिलाए हैं उनका सम टोटल टेस्ट मैच मिला के एक्सपीरियंस 16 टेस्ट मैचेस का है। सो आपने ये मैच हर हाल में जीतना है, मगर 16 टेस्ट मैच का अगर कलेक्टिव 4 बॉलर्स का एक्सपीरियंस होगा तो एक हद तक ही आप आगे जा सकते हैं। बट ये पिच जो है ये स्पाइसी है, ये मुख्तलिफ पिच है पहले टेस्ट मैच से, सो मैं उम्मीद यही कर रहा हूं कि अगर गेंद एक लाइन पे किए, आगे किए, गेंद को थोड़ा सा स्विंग या सीम किया तो फिर स्लिप कॉर्डन तगड़ा हो जाए और ये मैच पाकिस्तान बना सकता है। मगर क्या ही अच्छा होता कि नसीम शाह को भी चांस दिया जाता। मुझे ऐसे लगा जैसे गुस्से के साथ उनको बाहर बिठा दिया कि शाहीन अफरीदी भी नहीं खेल रहे हैं, ये भी नहीं खेल रहे हैं, सो हम एक यंग बंच के साथ जाएंगे और एक पॉइंट प्रूव करेंगे। देखिए यंग बंच जो है फास्ट बॉलर्स का, ये एक ही पेस के हैं, ये 129 से 134-35 तक जाते हैं। नसीम शाह इस पिच पे एक तो बॉलिंग अच्छी करते क्योंकि ऊपर नीचे रह रही है ये पिच, दूसरी उनकी पेस इन सब बॉलर से ज्यादा थी, और तीसरा वो गुस्से से बॉलिंग करते क्योंकि प्रेशर पड़ गया हुआ है नसीम शाह के ऊपर। सो थोड़ा सा उनको चैलेंज करना चाहिए था ये मैच खिला के और देखते कि वो कितने पानी में है। मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉइंट जो है वो पाकिस्तान मिस कर गया है। हमेशा जो भी टीम्स होती है ना वो अपनी कंडीशंस को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती हैं, स्पेशली जो पिच होती है, पिच को अपनी मर्जी से वो बनवाते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी अपनी होम सीरीज होती है। आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, बाउंसी पिचेस बनेंगी, वो बिल्कुल स्पिन ट्रैक नहीं बनाते, वो इस वजह से बनाते हैं क्योंकि सारी जिंदगी उन्हें बाउंसी पिचेस खेली, अपने फास्ट बॉलर्स को फायदा होता है। इंग्लिश कंडीशन में देख लें, वहाँ फास्ट बॉलर्स की पिचेस बनती हैं, वहाँ स्पिनर्स का इतना अहम रोल होता ही नहीं है। न्यूजीलैंड देख लें, साउथ अफ्रीका देख लें, इन सब जगहों पे कभी भी आपने देखा है कि स्पिन पिचेस बनती हों? नहीं बनती। उनकी जो पहली सोच ये है कि हमारी जो कंडीशन हम उसका फायदा उठाएं, फास्ट बॉलर ज्यादा से ज्यादा खिलाएं और हम आउट करें वहां पे। इसके बरक्स आप इंडिया की तरफ आ जाएं, इंडिया क्या करता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर? क्या इंडिया फास्ट बॉलर्स की सपोर्टिंग की पिचेस बनाता है? नहीं, फ्लैट पिचेस होती हैं, वो अपने फास्ट बॉलर्स को वो नया बॉल उनका करते हैं, 4-4 5-5 ओवर्स करते हैं, उसमें अगर उनको विकेट्स मिलती है तो ठीक है, वरना उसके बाद आपने देखा होगा पहले दिन ही
टेस्ट मैच के पहले दिन के अंदर ही अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रहा है तो 8-8, 10-10, 12-12 ओवर के बाद स्पिनर आ जाते हैं। ये सिलसिला ये चल रहा है एशिया कप, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, आयरलैंड की सीरीज, न्यूजीलैंड से हमारे, न्यूजीलैंड हमें अपने मुल्क में सीरीज बराबर करके गया। पाकिस्तान क्रिकेट का ये मंजरनामा हमें कभी इतना मुसलसल नजर नहीं आया। हम कभी ना कभी कमबैक करने में माहिर थे। हमारे कुछ प्लेयर्स, मुझे कल मैं अब तो यूट्यूब की हाईलाइट देखने में मजा आता है। कभी इंजमाम उल हक बांग्लादेश के खिलाफ ऐसी सेंचुरी करते हैं, मुमकिन शिकस्त से बचा लेते हैं। कभी जो है वो मोहम्मद यूसुफ मर्द बुरहान साबित हो जाते थे। यूनुस खान की तो क्या ही बात थी, हमने तो कभी उन्हें शायद इतना वो मकाम ही नहीं दिया जितने बड़े वो लेजेंड हैं। लेकिन उन सबके जाने के बाद अब पता चलता है वो सब कितने बड़े खिलाड़ी थे। बांग्लादेश, श्रीलंका, इवन भारत जैसी टीमों और इन कंडीशंस के अंदर तो कभी उन्होंने कभी दबाव एक आध दिन के अलावा महसूस ही नहीं किया था। लेकिन तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। गफार आप कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको जरा दूसरे अंदाज में देख रहा हूँ। बात दरअसल ये है कि अब क्रिकेट बहुत हो गई है। जिस जमाने में आप इन लेजेंडरी प्लेयर्स का अहवाल पेश कर रहे थे, उस जमाने में वनडे और टेस्ट क्रिकेट की हुआ करती थी, T20 क्रिकेट की शुरुआत थी। लेकिन अब इतनी ज्यादा क्रिकेट हो गई है कि खिलाड़ियों को अपने आप को स्विच करने में जो है वो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। फील्डर ने भी हमारा साथ दिया। सलमान अली और सऊद शकील का 0 पे कैच छूट गया। सलमान अली आगा के भी 1-2 रन से 0 पे कैच छूटा। सलमान अली आगा का 0 पे कैच छूटा। वो 53 कर गए। दोनों कैचेस हाथ में आए थे, उसके बावजूद उसका फायदा नहीं उठाया गया। तो अफसोस की बात है कि आज का जो पूरा दिन, पहला दिन जो था आज का, क्योंकि दूसरा दिन था लेकिन पहला दिन था, तो उस पहले दिन में पूरी तरह से डोमिनेट किया बांग्लादेश की बॉलिंग ने। और जो हम कह रहे थे कि नफसियाती एक उनको एडवांटेज हासिल हो गया, वही लग रहा था। पूरा वही लग रहा है पाकिस्तान को। तो इस मैच को बचाना होगा। अब पाकिस्तान जीतने के लिए इतनी चांसेस नहीं है, अनलेस अनटिल कि आप 100 रन पे या 150 रन पे आउट करते तो